हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ बेटी किचन। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस दिखने वाला एक स्नैक्स। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि आखिर है क्या, और मतलब क्या बनाया है हमने। ये काफ़ी टेस्टी दिख तो रहा है, बट व्हाट इज़ इट, लाइक यू मस्ट बी वंडरिंग, है ना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हम लेंगे एग प्लांट, जिसको हम बैगन भी कहते हैं, और बैगन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और ऐसे इसका सारा अंदर का स्टफ़ निकाल के एक कैविटी क्रिएट करेंगे। कैविटी मतलब ऐसे गड्ढा सा होना चाहिए, और जो हमारा ये स्टफ़ निकल रहा है उसके अंदर से, उसको हम साइड में रखते जाएंगे। ध्यान रखना है, इसको फेंकना नहीं है, इसको साइड में रखना है। ऐसे करके आप सारे एग प्लांट में से, सारे बैगन में से आप उसके अंदर का स्टफ़ निकाल लीजिए और कैविटी क्रिएट कर लीजिए। जो स्टफ़ हमने बाहर निकाला है उसको बारीकी से चॉप कर लीजिए बस, और इसको चॉप करके आप इसको एक साइड में रख लीजिए। फिर ऐसा ही हम हमारे सारे एग प्लांट्स के लिए करेंगे, और हमने यहाँ पे 4 एग प्लांट का बना लिया है। यहाँ पे हमने साइड बाय साइड एक आलू और एक प्याज को कद्दूकस करके सेम बाउल में इसको थोड़ा मिक्स कर दिया है हमने। अभी हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, और उसमें ये 5 पंचफोरना जिसको हम कहते हैं, तो ये मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है। आप उनको बोलिएगा पंचफोरना चाहिए तो आपको दे देंगे। पंचफोरना डालना है, और आधी लहसुन, मिर्च और मेथी लीव्स को क्रश करके डालना है। पिंच ऑफ हिंग डाल रहे हैं हम इसमें, और इसको हम अच्छे से भुनेंगे। फिर जो हमने यहाँ पे साइड में रखा था, हमने बैगन का जो अंदर का स्टफ़ था उसको हम इसमें डालेंगे, और उसको हल्दी और नमक डाल के अच्छे से भुनेंगे तब तक जब तक ये थोड़ा सा गल सा ना जाए। इसको आपको ऑलमोस्ट 5 मिनट तक कुक करना है, और 5 मिनट तक कुक करने के बाद इसमें हम हमारा ग्रेटेड अनियन और जो पोटैटो हमने ग्रेट किया था उसको हम इसमें डालेंगे। अब फिर से हमें इसको भुनना है थोड़ी देर तक, और थोड़ी देर बाद इसमें हम हमारा चॉप किया हुआ टमाटर इसमें डालेंगे, और इसको फिर से हम थोड़ा देर उसको अच्छे से पकाना है। और पकाने के बाद आप देखोगे कि ये जो टमाटर है वो थोड़ा सा गल चुका है, एंड इट्स नो मोर इतना ये खरा खरा सा आपको नहीं दिखेगा। आप इसको ढक के पका लीजिए 5 मिनट तक। पकाने के बाद आप देख रहे हो कि ये कैसा हो गया है। अब इसको हम एक डिफरेंट प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। ये जो मसाला है इसको हम स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे। सो अभी जो हमने बैगन को का कैविटी जो बनाया था उसमें हम इस मसाले को फिल कर देंगे 1 बाय 1। सो आप इसको 1 बाय 1 फिल करते जाएं, एंड एक बार ही जब ये सारा हो जाए तो बस रेडी है हमारा स्टफ़। आप देख रहे हो कि कितना टेस्टी दिख रहा है ऑलरेडी। ओके, एनीवेज, तो अभी हमने एक कढ़ाई में, जिसमें हमने वो मसाला भूजा था, उसमें ही हमने ऑयल डाल दिया है। उसमें हमने मिर्च डाला है, और थोड़ा सा राई डालेंगे, राई एज एन ब्लैक मस्टर्ड। तो ब्लैक मस्टर्ड डालेंगे, एंड इसमें हम जो हमारा एग प्लांट या फिर जो बैगन था जिसमें हमने स्टफिंग किया था, ये जब ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम उसमें वो ऐड करेंगे, ताकि इसको हमें ऐसे फ्राई करना है कि इसका जो आउटर पोर्शन है एग प्लांट का वो अच्छे से कुक हो जाए। और इस ऑयल में ही हमने थोड़ा सा नमक भी डाला है, ताकि जब ये इसका जो आउटर पोर्शन जब कुक हो तो उसमें थोड़ा सॉल्टी सा, तीखा सा फ्लेवर आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जब आप खा रहे हो तो सिर्फ मसाले की वजह से टेस्ट आए। आपका वो बाहर का शेल भी बहुत टेस्टी लगना चाहिए। तो इसलिए हमने उसमें मिर्च और मस्टर्ड और नमक ऐड किया था कि उसका एक अलग सा डिफरेंट सा फ्लेवर आता है। आप सोच रहे होगे कि इसमें हमने बहुत कम ऑयल किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इट बिकम्स अ ऑयली थिंग। बट इसका टेस्ट में ट्रस्ट में इसमें कोई इशू नहीं आता है। आप इसको अच्छे से कढ़ाई को आप इसको शेक करते रहो, ताकि ये जो ऑयल है वो लोअर पोर्शन में अच्छे से फैले, एंड आपका ये जो बैगन है वो अच्छे से कुक हो जाए। एंड मोर ओवर आप इसको जब ढक के कुक करोगे तो वो स्टीम से कुक होने लगेगा खुद से ही। अगर आप चाहो तो बहुत सारा ऑयल में भी आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट हम लोग ये प्रेफर नहीं करते हैं कि हम डीप फ्राई करें। द लेस द ऑयली देन इट्स बेटर, राइट। एंड सो या हमने इसको ढक के कुक कर लिया है। आप देख रहे हो कि थोड़ा टिश्यू पेपर हमने यूज़ किया ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकल जाए। हमें उतना पसंद नहीं है ऑयली खाना। तो ठीक है, इस हमने टिश्यू पेपर से इसको पूरा रैप कर दिया था, और अभी हमारा ये जो एक्सेस ऑयल था वो अब्जॉर्व कर चुका होगा, एंड नाउ इट इज़ गुड टू ईट। सो आप भी इस प्रोसेस को ज़रूर अपनाएं कि आप हमेशा कुछ भी आप बना रहे हो, फ्राई करना खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, बट देन इट शुड बी हेल्दी ऑल्सो, नो। तो आप उसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको आप हमेशा अब्जॉर्व कर ले, टिश्यू पेपर से, क्लोथ से, किसी भी क्लीन क्लोथ से भी आप कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। सो यहाँ पे नाउ आवर
स्नैक्स इज़ रेडी एंड इट्स टाइम टू गार्निश इट। गार्निश के लिए हमने यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर लीव यूज़ किया है, दैट इज़ धनिया का पत्ता यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने आंवला और पुदीने की चटनी यूज़ की है। तो आप आई एम नॉट सेइंग कि मैं बोल रही हूँ इसलिए आप बनाओ, बट ट्रस्ट में ये बहुत टेस्टी होता है। तो आप एक बार ज़रूर बना के खाओ, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दिस इज़ अ वेरी यूनिक रेसिपी एंड इट्स नॉट कि हम पहली बार बना रहे हैं, हमारे घर में ये बहुत रेगुलरली बनता है। तो हमने सोचा कि वाई नॉट शेयर इट विथ यू गाइज़। एंड स्पेशली पुदीना एंड आमले की चटनी तो हम बहुत फ्रिक्वेंटली खाते हैं, और इसके साथ वो अच्छा भी लगता है, थोड़ा खट्टा सा फ्लेवर आता है इसके साथ। सो रियली होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड आप घर पे इसको बनाएं तो हमें ज़रूर बताएं। सो या, माँ बेटी किचन साइनिंग ऑफ।